दोस्तों, आज का कैप्सूल स्मार्ट बोर्ड पे इसलिए क्योंकि कल भी कई लोगों ने मुझे फोन करा, मुझे मैसेज भेजे और ये बोला कि मेजर साहब कल का कैप्सूल भी आपको नेपाल के ऊपर करना चाहिए था। ब्रेकिंग न्यूज है, गर्मा गर्म न्यूज है, तो इसके ऊपर भी आपको कैप्सूल करना चाहिए था। नहीं दोस्तों, कैप्सूल हम नेपाल पे जरूर करते, लेकिन और खबरें भी हैं। नेपाल की स्टोरी शाम को 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स पे आपको देखने को मिलेगी। आज भी ये इसलिए जरूरी है क्योंकि और कई सारी चीजें हो गई हैं जो आपके और मेरे ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते कि सिर्फ जो स्टोरी चल रही है उसी पे तवज्जो रखिए और बाकी सब भाड़ में जाए, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है आपको लेटेस्ट एनालिसिस लेकर आना। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, नो डाउट नेपाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी, कोई शक नहीं है। नेपाल सबसे ज्यादा जरूरी स्टोरी है आज की तारीख में, लेकिन सिर्फ नेपाल स्टोरी नहीं है, और भी कई स्टोरीज हैं। तो चलिए, वो जो और स्टोरीज हैं आपके मेरे से सीधा ताल्लुक रखती हैं वो स्टोरीज, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को ये देखिए क्या कह रहा है। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस that India and United States of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries. अब our very good friend Prime Minister Modi, अभी तक जो बंदा जहर उगल रहा था, इसको मुझे लगता है कि एक हफ्ता पहले किसी ने कुछ स्टोरी सुनाई है या कुछ तो बताया है, इसको कुछ तो बोला है कि यार तुम ये सब मत करो, यू वॉकिंग ऑन वेरी थिन आइस, ये डेंजरस वाटर्स हैं, थोड़ा सा शांति। ये दूसरा इसका ऐसा ट्वीट तो नहीं कहूंगा, ट्रूथ सोशल पे है, लेकिन दूसरी ऐसी पब्लिक मैसेजिंग है कि भारत के साथ रिश्ते जरा ठीक करने चाहिए हमें, भारत के साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। मोदी जी कहते हैं कि इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर ट्रेड नेगोशिएशंस विल पेव द वे फॉर अनलॉकिंग द लिमिटलेस पोटेंशियल ऑफ द इंडिया यूएस पार्टनरशिप। आवर टीम्स आर वर्किंग टू कंक्लूड दीज डिस्कशंस एट द अर्लीस्ट। आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप। वी विल वर्क टुगेदर टू सिक्योर अ ब्राइटर, मोर प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर द बोथ ऑफ आवर पीपल। यहां पे माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, यहां पे मोदी जी कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। मोदी जी को भी किसी ने स्टोरी सुनाई है भारत में कि सर ये दो मुंह आए, ये इस पे ऐसे भरोसा मत कर लेना आप। और मोदी जी वैसे ही इज एन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, इनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, ही नोज। बट फिर भी ये लैंग्वेज देखिए। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मेरे परम मित्र, मेरे यारों के यार, मेरे फलाना, मेरे ढिमका, ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। ही हैज केप्ट इट फॉर्मल। इन्होंने पोलाइटली जवाब दिया है, रेसिप्रोकेट करा है, सब कुछ करा है, लेकिन हम लोग देखिए, ये कह रहा है कि स्पीकिंग विथ माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी। यहां पे ये कह रहे हैं कि इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स। अगर आप ट्वीट्स को एनालाइज करेंगे तो आधी जियोपॉलिटिक्स आपको इनके ट्वीट में ही समझ में आ जाएगी। अब इंडिया कह रहा है कि इतनी आसानी से तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप पे बेस्ड जो डिप्लोमेसी चल रही है उसको चलने दो। और यहां पे दोस्तों ट्रंप ने एक ऐसी चीज बोली है ईयू को। देखिए, एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप भी गेम खेल रहा है, और इस बार ट्रंप ने ईयू के साथ गेम खेला। कैसे? कीप देम ऑन। ट्रंप आस्क्ड ईयू टू स्लैप टैरिफ्स ऑफ अप टू 100% ऑन इंडिया चाइना। यहां पे ट्रंप ये कह रहा है यूरोप से कि यूरोपियन यूनियन, एक्चुअली नॉट यूरोप बट यूरोपियन यूनियन, कि तुम ना 100% टैरिफ लगा दो इंडिया। उसको पता है ये लोग नहीं लगाएंगे, उसको पता है ये लोग नहीं लगाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। हमने कवर करा था द चाणक्य डायलॉग्स में करीब 4-5 दिन पहले कि यूरोपियन यूनियन के जो जितना भी उनका जो टॉप पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, उनकी मोदी जी से बात हुई, उनकी डॉक्टर एस जयशंकर से बात हुई, सबसे बात हुई, और हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत तगड़ी एक ट्रेड डील साइन करने वाले। आपको पता है यूके इज ऑलरेडी इन द बॉक्स, ये भी आपको पता है, हम बता चुके हैं। यूरोपियन यूनियन का पार्ट यूके नहीं है। ब्रेक्जिट के बाद यूके जो था, इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो अलग है। दो यूरोप में है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है एक गठबंधन है, उसका हिस्सा तो कम से कम नहीं है यूके। यूके के साथ हमारी ट्रेड डील हो गई और इस साल के एंड तक डन है। इस साल के एंड तक डन है बॉस, पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। अब ट्रंप बीच में आया। ट्रंप ये चाहता है, ट्रंप क्यों लिख रहा है डील डील यहां पे? आप इन दोनों जो ये न्यूज है ना, ये आप इन दोनों को अगर एक साथ पढ़ेंगे तब आपको ये पता लगेगा ट्रंप कर क्या रहा है। यहां पे ट्रंप ये कह रहा है कि जल्दी जल्दी हमारे साथ डील करो, जल्दी जल्दी डील करो।
ट्रंप को पता है कि 4 दिन पहले ऐसी खबर आई है कि इंडिया और ईयू ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग ट्रेड डील अपनी साइन कर रहे हैं, हमारा डन है। ये बीच में रायता फैलाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप की मेरे साथ हो जाए, इनके साथ ना हो। उसका कारण है दोस्तों, आप कारण समझिए। ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाए हैं, जो भी ड्रामा करा है, जो कुछ कर रहा है, लेकिन अगर ट्रंप ये कह रहा है कि मेरा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जो कि सच है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, ट्रंप ने झूठ नहीं बोला। ट्रंप ने बोला कि यूएस जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन मार्केट वही बड़ा होता है ना, मार्केट तो तब जिंदा रहेगा जब कोई माल बेचने वाला रहेगा। आप कह रहे हैं इंडिया और चाइना, इन पे 100% टैरिफ लगा दो, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये यूरोप से कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि मैं लगा दूंगा अमेरिका में। आप समझिए ये बात। ट्रंप ये नहीं कह रहा है कि अमेरिका, जिसका ये राष्ट्रपति है, ये 100% टैरिफ लगा देगी ना। ये कह रहा है कि तुम लगा दो, ये कह रहा है तुम लगा दो, अगर तुम लगा दोगे तो मैं भी लगा दूंगा। ये देखिए साहब, द प्रेसिडेंट केम ऑन दिस मॉर्निंग and his view is that the obvious approach here is let's all put a dramatic tariff and keep the tariffs on until the Chinese agree to stop buying oil. There really aren't many other places that oil can go, a US official told FT. अब ये कह रहा है कि ट्रंप कहता है we are ready to go right now, but we are only going to do this if our European partners step up with us. सीधी चीज है, अगर तुम करोगे तो मैं, अरे एक बात बताओ, तुम करोगे तो मैं करूंगा, क्या क्या मतलब है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ईयू को, यूरोपियन यूनियन को, अगर तुमने टैरिफ लगाए 100% भारत और चाइना के ऊपर, तो फिर मैं भी लगा दूंगा, तुम्हारे बिना नहीं लगाऊंगा। क्यों? ये जो तुमने बेटा 50% लगाए थे, इनसे पूछ के लगाए थे, ये इन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए तब इनके पीछे पीछे लगाए। ये बेसिकली कुछ नहीं, ये चाह रहा है कि अमेरिका के साथ भारत की सॉलिड डील हो जाए, और एक बार भारत की सॉलिड डील हो गई, फिर इनको कुछ टुकड़े मुकड़े जो बाकी हैं, खुरचन वुरचन, ये लोग खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। मोटी डील भारत के साथ होना जरूरी, इसीलिए ये इतना बावला सा हो रखा है। देखिए, चाइना ना खरीदता बहुत कम है दोस्तों, चाइना खरीदता बहुत कम है, इसलिए क्योंकि चाइना बनाता बहुत ज्यादा है दुनिया भर के लिए। चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। चाइना का काम ही वैसे चलता है एक्सपोर्ट करके। चाइना अगर एक्सपोर्ट, चाइना का कोलैप्स हो जाए, चाइना कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन भारत का डोमेस्टिक यानी कि इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए जब देखा कि पूरी दुनिया में चहल पहल हो रखी थी और बहुत, जिसको कहते हैं कि दुनिया शेक कर रही थी, इकोनॉमी शेक कर रही थी आफ्टर कोविड, इंडियन इकोनॉमी वाज द फर्स्ट इकोनॉमी टू रिकवर, फट से रिकवर कर, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन आपका इतना ज्यादा है, चाइना का नहीं है। चाइना का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ये गेम खेल रहा है, ये देखें ना सब, वी आर रेडी टू गो राइट नाउ, बट वी आर ओनली गोइंग टू डू दिस इफ आवर यूरोपियन पार्टनर स्टेप अप विद अस। अब इसको पता है कि यूरोप तो करेगा नहीं, यूरोप नहीं करेगा, यूरोप तो इंडिया के साथ डील साइन कर रहा है, यूरोप इंडिया के साथ डील साइन कर रहा है, यूरोप क्यों करेगा? और यहां पे द प्रेसिडेंट केम दिस मॉर्निंग एंड हिज व्यूज दैट ऑब्वियस अप्रोच इज लेट्स ऑल पुट ड्रामेटिक टैरिफ्स एंड कीप द टैरिफ्स ऑन अंटिल द चाइनीज अग्री टू स्टॉप बाइंग ऑयल। इस स्टेटमेंट में इंडिया का कहीं जिक्र नहीं है, और ये ऑफिशियल फॉर्मल स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि चाइनीज अग्री, अब चाइना के ऊपर प्रेशर डालो। भारत ने साफ मना कर दिया, तुम्हें हमारे ऊपर प्रेशर डालना है भैया। देखो, एक मुझे रतन टाटा का एक स्टेटमेंट याद है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। रतन टाटा ने यह बोला था, कोई बोल रहा था कहीं पे कुछ, सम पीपल वर ट्राइंग टू प्रेशराइज हिम, तो रतन टाटा ने बोला देखो तुम्हारे पास पिस्तौल है और तुमने मेरे सर पे लगा रखी है। वो एक्चुअल पिस्तौल नहीं थी, एक मुहावरे के तौर पे वो समझा रहे थे, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि यार देखो तुमने एक पिस्तौल मेरे माथे पे लगा रखी है, ट्रिगर तुम्हें दबाना है, तुम दबाओ ट्रिगर, मैं अपना सर नहीं हटाऊंगा, मैं अपना सर नहीं हटाऊंगा। तुम्हें अगर गोली चलानी है, ट्रिगर दबाना है तुम्हें, वो तुम्हारी खुशी है। आई कैन नॉट स्टॉप यू, आई विल नॉट स्टॉप यू, बाकी मैं अपना सर नहीं हटाऊंगा। ये इंडिया ने रवैया कर दिया कि तुम्हें जो करना है तुम करो यार, हम तो ऐसे ही चलेंगे। ये देखिए, ये अब ट्रंप इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है इसको वापस रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है और चाह रहा है कि भारत और ईयू का रिलेशनशिप डैमेज हो जाए, इसलिए अब इनको भड़का रहा है कि तुम 100% टैरिफ लगा दो। और दोस्तों यही कारण था जो मैंने पिछली स्लाइड में समझाया था कि तुम लगाओ टैरिफ, तुम लगाओ टैरिफ, तुम लगाओ टैरिफ, यूरोपियन यूनियन वाले तुम क्यों नहीं टैरिफ लगा रहे? ओ भाई, असली गेम ये चल रहा है। यूरोपियन यूनियन नेगोशिएटर्स कमिंग टू Delhi this week to step up FTA talks, free trade agreement talks. European Commissioner for Trade, Maros Sefcovic, and Commissioner for Agriculture, Christoph Hansen, will be in Delhi this week to lead the negotiations, their first visit since February this year when the College of Commissioners travel to India. These two commissioners, who are equivalent to cabinet ministers, will be leading a 30-member negotiating team from Brussels and will meet their counterparts in Delhi, Commerce Minister Piyush Goyal and Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan.
The EU visit is aimed at expediting the negotiations to seal the final deal. Talks between India and the EU have gained urgency in the light of the tariff war unleashed by the Trump administration. ये देखो, ये जो था ये धीरे धीरे चलता। अब ट्रंप ने क्या करा है कि यूरोप पे भी टैरिफ लगा दिया है। 35% टैरिफ स्विट्जरलैंड पे, जो बेचारे चीज और घड़ियां यही सब चॉकलेट वॉकलेट यही तो बनाते हैं वो लोग, और क्या बनाते हैं, उसके ऊपर 35% टैरिफ ठोक दिया उसने। रैंडम इसने सारे देशों पे टैरिफ ठोक रखे हैं। अब यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि नहीं यार, हमें भारत के साथ, क्योंकि देखिए भारत की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, चाइना की भारत से ज्यादा है, लेकिन चाइना इतना परचेस करता नहीं है। चाइना इतना नहीं करता क्योंकि चाइना खुद ही सब कुछ बना लेता है। भारत सब कुछ नहीं बना रहा भारत के अंदर, तो भारत को चाहिए कि बाहर से माल खरीदे, भारत मोटे डॉलर का चेक साइन करेगा, यही ये लोग चाहते हैं। इसीलिए अब ये टीम भेजी है। अब आप कोरिलेट कर पा रहे हैं दोस्तों, पहली स्लाइड में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था और दूसरी स्लाइड में ये जो पूरा मामला हुआ है, यानी कि ईयू की पूरी टीम आ रही है कमिश्नर्स की यहां पे, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर के हैं, और वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी करो। मेन एम ये है कि इस साल के एंड तक रोल आउट कर दो उसको, जस्ट रोल इट आउट। दोस्तों आप देख लीजिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा भारत की इकोनॉमी और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी में, पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, आप देख लेना। और भारत ने मन बना लिया है कि जो अमेरिकन है ना, दे आर नॉट रिलायबल पार्टनर्स। आप लॉन्ग टर्म इनके साथ कुछ प्लान नहीं कर सकते कि जब इनका मूड बदले कोई सरफेरा आके कुर्सी पे बैठ जाए, बोले नहीं कल से ऐसा होगा, मैं मंगल को सोमवार कहूंगा, कहेगा सोमवार यार, और दुनिया से बोलेगा अगर तुमने मंगल को सोम नहीं बोला तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। अब ऐसे आदमी के साथ आप कैसे डील करोगे? अमेरिका में पॉसिबल है ये, यूरोप में इतना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों यहां पे खबर आती है, airspace repeatedly violated. Poland shoots down Russian drones, key airports shut. अब कुछ रूसी ड्रोन थे जो कि पोलैंड के ऊपर से जा रहे थे, जाहिर सी बात है यूक्रेन को अटैक करना चाह रहे थे, वो पोलैंड के ऊपर से जा रहे थे, पोलैंड ने उनको शूट डाउन कर दिया। अगर आप पिछली स्लाइड के साथ कनेक्ट करें, देखिए यूरोप को पता है कि कभी भी यूरोप में युद्ध छिड़ सकता है, और युद्ध लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए बॉस, हथियार चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पैसा चाहिए। विदाउट मनी यू कैन नॉट फाइट अ वॉर। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने मार्केट एक्सपैंड करें, पैसा वहीं से आएगा, अपनी इकोनॉमी को और रेजिलिएंट बनाएं। तो इसको तो मैं समझाऊंगा स्लाइड को, लेकिन यह भी आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से यूरोपियन यूनियन अब चाहता है कि जल्दी से 30 मेंबर डेलीगेशन भेजा है कि यार इंडिया में जो कुछ है लेन देन करके निपटाओ, आगे बढ़ाओ, इस साल के एंड तक डील साइन करके लेट्स कैरी फॉरवर्ड द डील, राइट। अब देखिए साहब, यहां पे रूस जो है, रूस के ड्रोन्स, आर्म्ड ड्रोन्स जो हैं वो पोलैंड के ऊपर उड़ रहे हैं। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ये देखिए ट्वीट है, ये अटेंशन ड्यूरिंग टुडेज अटैक बाय रशियन फेडरेशन कैरिंग आउट स्ट्राइक्स ऑन टारगेट्स लोकेटेड इन यूक्रेन, आवर एयर स्पेस वाज रिपीटली वायलेटेड। ये पोलैंड कह रहा है कि हमारे एयर स्पेस को वायलेट कर दिया, हमारे हवाई मार्ग से आपने ड्रोन भेजे, हमारी जमीन के ऊपर आप कैसे भेज सकते हैं, बिल्कुल गलत है। एज अ रिजल्ट ऑफ द अटैक बाय रशियन फेडरेशन ऑन यूक्रेनियन टेरिटरी एंड अनप्रेसिडेंटेड वायलेशन ऑफ पोलिश एयर स्पेस बाय ड्रोन टाइप ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया, आपने हमारा जो वायलेशन सॉवरेनिटी आपने वायलेट कर दी, हमारी खुद मुख्तारी, ठीक है, आपने वायलेट कर दी। एक तो ये ट्वीट है जो कि एक स्टोरी बता रहा है। स्टोरी के पीछे वाली क्या स्टोरी है दोस्तों? अब ये देखिए साहब, ये रशिया है, ठीक है। मैं पहले आपको लाल में ना रशिया का बॉर्डर बता के दिखा दूं, इसमें पूरा का पूरा जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि यू आर एब्सोल्युटली, रशिया ऊपर से भी जाता है बहुत, लेकिन वो इधर है नहीं, हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है। अब ये देखिए साहब, कायदे से ये रशिया का बॉर्डर है, कायदे से। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं कि जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ये वाला, अच्छा, इसमें कुछ इलाका है जो रशिया ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है यूक्रेन का, हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी। अब आप बोलेंगे मेजर साहब यहां पे तो ये पूरा इलाका रूस कैप्चर कर चुका है, वो ठीक है, लड़ाई अभी भी चल रही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आपकी नजर में चाहता हूं इस लाल लाइन पे, ये जो लाल लकीर मैंने ड्रॉ करी है, इसके इस तरफ है रशिया। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ ये रशिया नहीं है, रशिया इसके ऊपर से भी जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है ज्योग्राफिकली, लेकिन इस मैप के लिए ये रशिया है, आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। अब ये है पोलैंड, दिस वन जहां पे मेरा हाथ है, ये पोलैंड है। अब एक बात बताओ, अगर यूक्रेन पे ड्रोन मारने हैं भाई, अगर यूक्रेन पे ड्रोन मारने हैं तो ये मॉस्को से यूक्रेन पार करके पोलैंड में कैसे गिर रहे हैं? ये कैसे, ये क्या यहां से जा रहे हैं ऐसे, ये यहां से जा रहे हैं ऐसे, ये यहां से जा रहे हैं ऐसे, ये जा कैसे रहे हैं भाई?
ये कहां से जा रहे हैं? क्योंकि बीच में यहां पे लाटविया है, लिथुएनिया है, यहां पे बेलारूस है, ये यूक्रेन है यहां पे। लेकिन यूक्रेन अगर पहुंचना है तो यूक्रेन में टारगेट करें, यहां से पहुंच के ये पोलैंड कैसे गिर गए ये ड्रोन्स, और पोलैंड का एयर स्पेस कैसे इन लोगों ने वायलेट कर दिया? ये सोचने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि गेम क्या चल रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, बॉर्डर आप समझ चुके होंगे, तो मैं ये पूरा मिटा रहा हूं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। इशू ये है, कुछ दिन पहले पोलैंड ने एक चिंता व्यक्त की थी, एक चिंता व्यक्त करी थी भयानक, और पोलैंड ने यह बोला था नेटो को, और पोलैंड नेटो का मेंबर है बाय द वे। पोलैंड ने नेटो को बोला था कि तुम लोग मरवाओगे हमें, तुम लोग बहुत बुरी तरीके से मरवाओगे किसी दिन पोलैंड को, और अगर रूस की मार पड़ेगी सबसे पहले पोलैंड पे पड़ेगी, और तुम लोगों की बेवकूफी से पड़ेगी। एक्चुअली दोस्तों, यह बात हमने द चाणक्य डायलॉग्स में पहले कवर कर रखी है। ये जो है ना रेजेजो, ये जो मैंने एरो बना रखा है, ये वाला जो मैंने लाल एरो बनाया है, ये एक हवाई पट्टी है दोस्तों। और लोग कहते हैं कि 80 से लेकर 90% जो नेटो के हथियार जाते हैं यूक्रेन, ये इस हवाई पट्टी से जाते हैं। और ये जो हवाई पट्टी है भाई साहब, ये पोलैंड के अंदर है। रशिया पहले बोल चुका है पोलैंड को, एक दो बार वार्निंग दे चुका है कि बेटा हमें पता है जो तुम हथियार भेज रहे हो यूक्रेन को, ये यहां से आ रहे हैं, हमें पता है, और तुम भेज रहे हो। वो कहे नहीं साहब हम तो नहीं भेज रहे, नेटो का हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों, पोलैंड के राष्ट्रपति और सब लोगों ने मिलकर नेटो को कंप्लेन करा है कि ठीक है यार, देखो हम तुम्हारी पार्टनरशिप में, हम नेटो के मेंबर हैं, पर तुम ऐसा मत करो, क्योंकि देखो यार ये सब लोग, ये जर्मनी इधर है, ठीक है जी, बाकी सब देश नीचे हैं, स्पेन तो बिल्कुल ही नीचे है, तुम लोग फिर बच जाओगे, ये हमें निपटा देगा, बगल में है ये आदमी, ये बगल में है, ठीक है। तो इससे क्या है कि वहां पे एक थोड़ा सा भूकंप सा आ गया, क्योंकि रशियन ड्रोन्स आ गए, यानी कि लड़ाई जो है अब हमारे देश के अंदर आ गई है। अब लड़ाई, अच्छा पोलैंड का, अगर आप पोलैंड को यहां पे देखेंगे ना, पोलैंड का, क्या पोलैंड का ऐसा कोई डायरेक्ट बॉर्डर है रशिया के साथ? आप खुद देख सकते हैं, ये रहा रशिया, ये रहा पोलैंड। तो ये ड्रोन उड़ा है कहां से दोस्तों? अब मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली है बात यह कि जो बेलारूस है, ये लुकाशेंको है यहां का प्रेसिडेंट। जो लुकाशेंको है, ही इज वेरी गुड फ्रेंड्स विद पुतिन, जो कि रूस का प्रेसिडेंट है। और बेलारूस के अंदर दोस्तों रशियन बेसेस भी हैं और रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हैं। रशिया ने बेलारूस के अंदर अपने न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स लगा रखे हैं विद परमिशन ऑफ बेलारूस। इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी यारी है इनकी, लुकाशेंको और पुतिन की बड़ी अच्छी यारी दोस्ती है। अब यहां से ड्रोन उड़ाएगा रशिया इन सब इलाकों में। ये मेरा एनालिसिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया ऐसा बोल रहा है, ये मेरा एनालिसिस है पर्सनल। इनको पता है कि यहां से हवाई जहाज टेक ऑफ करते हैं, क्योंकि यहां पे एयर स्ट्रिप है रेजिसो। एक्चुअली ऊपर मैंने ये रेजिसो लिखा है, एयर स्ट्रिप इसके आसपास है, जहां पे लाल एरो है इसके आसपास है। और ये तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, ओनली 80 किलोमीटर्स फ्रॉम द यूक्रेनियन बॉर्डर, और सारा माल यहां से डंप होता है। क्या यह पॉसिबल है कि रशिया ने बोला कि ठीक है बेटा, तुम अपनी जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, हम किसी और की जमीन इस्तेमाल करके तुम्हें थोड़ा सा मजा चखा देते हैं। ये जो येलो इलाके हैं दोस्तों, ये येलो इलाके हो गए पोडलास्की, लुबेलास्की और मेजोविकी। ये जो इलाके हैं, ये सारे के सारे इलाके हैं जहां पे हाई अलर्ट इस वक्त है पोलैंड के अंदर, क्योंकि यहां पे रशियन ड्रोन आसमान में उड़ रहे हैं। और ये रशियन ड्रोन अगर यहां से आए हैं दोस्तों, तो इन्होंने 100% मैं कह सकता हूं कि इन्होंने बेलारूस की एयर को इस्तेमाल करा है, उसके एयर स्पेस को इस्तेमाल करा है। उसके बिना आ नहीं सकते। अगर आप यहां से लाएंगे तो फिर लैटविया, शैटविया, लिथुएनिया, या यहां से लाएंगे कहीं से, इट्स 99% टाइम सेइंग बेलारूस का हवाई मार्ग इन लोगों ने इस्तेमाल करा है पोलैंड को और नेटो को एक मैसेज देने के लिए कि हम जब मन चाहे तो मैं ठोक सकते हैं, इस एयर स्ट्रिप को बंद कराओ। और देखना, ये एयर स्ट्रिप, आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ मीडिया में पता लग जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि पोलैंड बहुत प्रेशर डाल रहा है नेटो पे कि यार मत करो, ये मत करो इस एयर स्ट्रिप से। क्योंकि देखिए, उसको कुछ नहीं कहना, वो सिर्फ अपने 2 इन्फेंट्री डिविजन्स को बोलेगा पुतिन कि जरा यार 1 मिनट चेक करके आना, खाना कैसा मिलता है जरा पोलैंड में। मैं अपनी सवेरे की चाय पीना चाहता हूं पोलैंड में, ब्रेकफास्ट करूंगा, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी पोलैंड की। वेरी डेंजरस टाइम फॉर पोलैंड।
दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है, यहां पे देखिए, ट्रम्प गेव ग्रीन लाइट, ब्लास्ट इन दोहा, इजराइल कंफर्म स्ट्राइक ऑन हमास लीडर्स। ये देखिए साहब, इजराइल ने बोल दिया था 7 अक्टूबर जब इजराइल में अटैक हुए थे, 7 अक्टूबर को इजराइल ने 7 अक्टूबर को बोल दिया था कि एवरी हमास पर्सन इज अ डेड मैन वॉकिंग। एवरी हमास, फुट सोल्जर हो, लीडर हो, कोई भी हो, अगर आप हमास के हैं तो यूर, आप कब मरेंगे इसके ऊपर डाउट हो सकता है, मरेंगे नहीं मरेंगे इसके ऊपर डाउट नहीं हो सकता, वो तो मरेंगे पक्का, हमें जब मौका मिलेगा हम ठोक देंगे। किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों, जो 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 अटैक हुए ईरान के अंदर, जब उनके लीडर्स को उड़ाया गया ईरान के अंदर, वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन कतर के अंदर तो यूएस का बेस है यार, यूएस का एक बड़ा प्रोमिनेंट मिलिट्री बेस है कतर के अंदर, वर्ल्ड कप हो रखा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी, अच्छा, भारत अपनी बहुत सारी गैस दोस्तों कतर से खरीदता है, ये आपको पता होगा, और लेकिन कतर के अंदर हमास का ऑफिस भी है। अब मैं कतरियों से ये पूछना चाहता हूं कि सब ठीक ठाक है सर, यू आर अ ग्रेट कंट्री, वी रिस्पेक्ट यू, व्हाट इज द हमास ऑफिस डूइंग इन दोहा? हमास का ऑफिस, इन्होंने सबके ऑफिस अपने बना रखे हैं, जितने भी आतंकी संगठन है सबके ऑफिस इन्होंने वहां पर बना रखे हैं। इजराइल को पता है और इजराइल को फर्क नहीं पड़ता, इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको हमास को ढूंढना होगा और कोई हमास वाला अगर अमेरिका में छुपा होगा, वो अमेरिका में जाके ठोक देगा हमास वाले को। बाद में इजराइल सॉरी बोल देगा कि यार गलती से मिसाइल डाल दी हमने, गलती से हमारे 3 बंदे गए थे उसको ठोक दिया। ठीक, ये पहली बार नहीं है, इजराइल यूरोप के अंदर असैसिनेशंस करवा चुका है। एक फिल्म है म्यूनिक, आप देखिएगा दोस्तों, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। मैं इसलिए रेफर करता हूं, जनरली लोग ये कहते हैं कि नहीं पिक्चरों में तो ऐसे ही दिखाते हैं, दिस मूवी इज वेरी वेल रिसर्च्ड एंड इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। जब पैलेस्टीनियंस ने इजरायली स्पोर्ट्स पर्सन्स को ओलंपिक में, म्यूनिक ओलंपिक था, उसके अंदर कत्ल कर दिए थे इजरायली स्पोर्ट्स पर्सन्स, और वो फिर पैलेस्टीनियन दुनिया भर में तितर बितर हो गए कि हम बच जाएंगे। इजराइल को 10 साल से ज्यादा लग गए, इजराइल ढूंढता रहा, जब जब जहां जहां जो मिला वहां वहां उसको ठोका, सबको खत्म कर दिया इजराइल ने, चाहे कितना भी समय मिले। ये इजराइल करता है। किसी को अगर ये था कि आप महफूज हैं, आप हमास के मेंबर हैं और आप बड़े सेफ हैं क्योंकि ये कतर है, सॉरी बॉस, सॉरी, इजराइल ने बोल दिया इसको, ट्रंप को, कि हम जा रहे हैं। ट्रंप ने भी इसको बोल दिया मिसाइल आ रही है, वो मिसाइल आ भी गई, मिसाइल ने ठोक भी दिया। Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation. Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility. मुंह पे इसने बोल दिया है, हमने सोचा इसके बारे में, हमने प्लान करा, हमने कंडक्ट करा, हमारी जिम्मेदारी है। यानी कि ये कह रहा है कि भाई साहब कभी भी आप ये मत सोचना कि हमने किसी के आशीर्वाद से करा है, क्लियर है, राइट? और यहां पे ट्रंप गेव ग्रीन लाइट, ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने बोला डन। यही ट्रंप है जिसने $400 मिलियन का कतर से एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट लिया था अभी 4 महीने पहले। $400 मिलियन का एक लग्जरी एयरक्राफ्ट उसने गिफ्ट ले लिया कतर से। कतर को लगा कि भैया इतनी बड़ी घूस हमने अमेरिका के राष्ट्रपति को दी, हम तो बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन ट्रंप, देखिए ट्रंप तो ट्रंप है यार, आपसे गिफ्ट ले लेगा, आपकी जेब काट देगा, वो ट्रंप है, क्या कर सकते हैं। तो ये इसने कतर के साथ करवा दिया। यहूदियों ने अटैक करा, वहां पे ठोक दिया। हमास क्लेम्स लीडरशिप सर्वाइव्ड इजरायली अटैक ऑन दोहा, ट्रंप सेज यूएस ट्राइड टू वार्न कतर। साफ सीधी बात है, सब लोगों ने कंडेम करा है, बोला बहुत बुरा करोगे क्या यार, बहुत बुरा। वो कह रहा है, हाँ वो कह रहा है कि देखो ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू बोल कह रहा है कि इजराइल ने इनिशिएट करा, इजराइल ने कंडक्ट करा, इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता। अब आप क्या कर लोगे बताओ? जाओ मारो तेल अवीव पे बम, अटैक करो, कर सकते हो तो करो। उनके ऊपर तो हो ही रहा है अटैक, वो तो पूरी तरीके से तैयार है। कहने की बात यह है कि कतर, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, यू आर अ ग्रेट कंट्री, यू हैव मेनी कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्लीज गेट रिड ऑफ हमास बिकॉज इजराइल विल नॉट स्टॉप। It does not matter if there are American soldiers on your soil. It does not matter. Nothing matters. If there is Hamas, Israel will find them. If not today, after 5 years, after 10 years. आप अगर चाहते हैं कि आपका मुल्क महफूज रहे, if you want Qatar to be safe, please get rid of all Hamas and tell Benjamin Netanyahu that we hereby guarantee, you can check for yourself, we hereby guarantee that there is no Hezbollah, there is no Hamas in Qatar. That's it. That's it. As long as there is even one Hamas guy, they will chase him down, they will kill him. Maybe 10 years from now they'll kill him. Not today, maybe 10 years from now. But they will attack.
ये यहूदियों का इतिहास है, ये कई बार ये लोग कर चुके हैं, ये भूलते नहीं है कभी ना, इनकी आदत है यहूदियों की, दे नेवर फॉरगेट। तो सोचा दोस्तों आज थोड़ा सा डिटेल में कैप्सूल में आपको बताऊं, क्योंकि नेपाल कल से हो रहा है और आज भी हम लोग नेपाल पे ही कवर कर रहे हैं, जो 5 बजे वाला हमारा द चाणक्य डायलॉग्स आता है, लेकिन बाकी स्टोरीज भी तो करनी है ना। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हम उसको नहीं भूल सकते। नेपाल इज नंबर 1 स्टोरी, बट मैंने बोला 2, 3, 4 अभी बता दूं। नंबर 1 के लिए शाम को 5 बजे मिलते हैं आपसे द चाणक्य डायलॉग्स पर।